सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के 3 वरिष्ठ पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काजमी को, उनके साथ होंगे शकील चौधरी साहब और वसीम अल्ताफ साहब, जो कि अपने दमदार, बेबाक और निष्पक्ष अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये तीनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर मुझे तो यही लगता है कि चलें, जिसने जो भी हालात हुए, जो भी सिचुएशन थी पाकिस्तान बनाने में, अब बना ही दिया है, तो अब इनको कम से कम इस तरह से तो लेकर चलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो। दुनिया जो है वो फाइनेंस के ऊपर चलती है, इकोनॉमी सही हो तो चलती है। अगर ये लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे कि कभी अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो कभी ईरान से और कभी भारत से, तो जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी की हालत यही रहेगी कि हम मांगे तांगे पे ही रहेंगे और हर वक्त हमें यही डर खौफ रहेगा। जो डर खौफ शायद भारत को नहीं है कि अगर आईएमएफ से पैसा ना मिला तो हमारा क्या हाल होगा। ये चीज़, ये खौफ हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है। तो अगर हमारे यहाँ भी एक कुछ टाइम के लिए, वैसे तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी मेरे ख्याल है कमा चुके हैं, और बाकी लोग भी जो उनको लाते ले जाते हैं उन्होंने भी काफ़ी करप्शन कर ली है, बड़े बड़े पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज बना लिए। तो अब उनको थोड़ा-सा कोई 5 साल के लिए जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अंदर लूट-मार नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, और जो पैसा होगा वो यहीं रहेगा। कम से कम करप्शन का पैसा यहीं रहेगा। 5 साल तक करप्शन का पैसा पाकिस्तान में घुमाएँगे, कहीं बाहर लेके नहीं जाएँगे। ताकि कुछ थोड़ा-सा तो कंट्री के लिए भी करें, कंट्री की भी तो हालत को थोड़ा-सा बेहतर करें, वरना अभी 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, और कुछ अरसे में और भी ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है। तो इस तरफ इन्हें थोड़ी-सी इंसानियत, वैसे मुझे लगता नहीं इनमें से किसी के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी इनको इंसानियत दिखानी चाहिए। जी, हमारे यहाँ अखंड भारत का भी प्रोपेगेंडा बहुत है, और ऐसे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ये बोगी रेज करते रहते हैं। और उनमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं। उन्होंने एक दफ़ा लिखा था कि बीजेपी और कांग्रेस की, उन दोनों की पॉलिसी इस हवाले से एक ही है, दोनों अखंड भारत चाहते हैं। सर, मैं एक सेकंड सर, वो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। जी। और मैं तो समझती हूँ कि अब तो हमारी हालत देख के अब तो क्या? उन्हें चाहिए जिना का वहाँ पे मंदिर बना दें, स्टैचू बना के हार शार पहनाएं कि उनकी वजह से ये अजाब जो है साइड पर हो गया। अगर हम वहीं पर होते तो अभी उनकी इंसेंट बजा चुके होते। हम इसलिए क्या, हमारे साथ जो भी जुड़ा हमने उसका बेड़ा गर्क किया है। आप देख लीजिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश हमारे साथ था, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, और उसके बाद हमसे अलग होकर भी क्या हाल हुआ। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अब उनके ख्यालात बदल जाने चाहिए और उनको जी। जिना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आज के अखबारात आप दोनों ने देखे हों, या जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने देखे हों, तो उसमें आपको मरियम नवाज नजर आएंगी, नवाज शरीफ दिखाई देंगे, शहबाज शरीफ होंगे, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल होंगे। मिस्टर जिना नहीं है। मैंने तो ट्विटर पे लगाया भी है, और मैंने कहा क्या मिस्टर जिना तेल लेने गए, इसलिए कि उनकी फोटो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो हालात हुए हमारे। तो मेरा ख्याल है अखंड भारत का तो मेरे ख्याल है उनको ख्वाब ही आता, खौफनाक, मतलब जिसे कहते हैं नाइटमेयर के तौर पे सोचना चाहिए भारतीयों को। ये अगर हामिद मीर अखंड भारत की बात ना करता तो उसको आज तमगा इम्तियाज क्यों मिलता? ओके। ये बातें करने पे ही तो तमगा इम्तियाज मिलता है ना, ऐसी किस्म की। लेकिन कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना, कि आप उस पर कोई तनकीदी जायजा भी लें। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में किसी ने भी कभी इस तरह की बात की हो। इवन मोदी साहब ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस वक्त शायद सिद्दीकी साहब ने उनका इंटरव्यू किया था और एक सवाल इसी बारे में था, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, आई एम हैप्पी विद द करंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। वो जी, उन्होंने ये भी कहा, वसीम साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये भी कहा कि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। जी। नहीं, उसके अलावा भी देखे ना, वो उन्होंने तो कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू और वल्लभ भाई जी। पटेल ने, उन्होंने तो जी। रिजेक्ट कर दिया था। है जी, वो क्यों? जी। उन्होंने तो अखंड भारत उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था। तो सर हम अगर बड़े कोई सक्सेसफुल हो गए होते, हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हाँ, जा रही होती, हमारे यहाँ तेल, वो जो कह रहे हैं तेल निकल आया, कुछ ऐसा कुछ हो गया होता, तो कोई कंट्री हमें साथ जोड़ना पसंद भी करे। यहाँ पे एक से एक भिखारी मौजूद है, गल्फ कंट्रीज पकड़ पकड़ के निकाल रही है, सारी दुनिया में हमारे लोग फ्रॉड करते घूम रहे हैं, हमें कौन रखना चाहेगा। 71 में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने तो खाली कर दिया। वो ना खाली करते। 5,000 मुरब्बा मील का एरिया उन्होंने, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा, ये जो वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, वहां पे कैप्चर किया, वो उन्होंने खाली कर दिया।
तो वो तो रखना ही नहीं चाहते। मतलब हिस्टोरिकली आप कैसे साबित करेंगे कि वो उनका इंटरेस्ट है अखंड भारत में? वो तो हमारे से तो हर मुल्क जान छुड़ा रहा है, हमारे अपने रहने वाले यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कि यार यहाँ पे आजादी नहीं है, हम बाहर जाते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं, वहां आजादी तो है ना वहां पे। जी तो जब जी अपने मुल्क के लोग इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, तो जो बेचारे बड़ी मुश्किल से जिन्होंने जान छुड़ाई है, वो क्यों अखंड भारत जाएंगे? जी। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में था, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था, तो उसमें एक इंडियन ऑथर की लिखी हुई किताब थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि अखंड भारत की टर्म इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में सुनने को मिलती है। तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। सर आज हमारा फायदा ही होगा ना जी, सर, उनके $4 ट्रिलियन जो है वो हमें मिल जाएंगे बैठे बैठे, हम अमीर हो जाएंगे। और हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए खुल खेलने का एक आराम से उनको मौका मिल जाएगा, जिस शहर में चाहें तबाही मचा दें। ऐसे ही है। जी, थैंक यू वेरी मच आरजू, थैंक यू वसीम साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मुझे तो यही लगता है कि चलें, जिसने जो भी हालात हुए, जो भी सिचुएशन थी पाकिस्तान बनाने में, अब बना ही दिया है, तो अब इनको कम से कम इस तरह से तो लेकर चलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो। दुनिया जो है वो फाइनेंस के ऊपर चलती है, इकोनॉमी सही हो तो चलती है। अगर ये लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे कि चाहे कभी अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो कभी ईरान से और कभी भारत से, तो जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी की हालत यही रहेगी कि हम मांगे तांगे पे ही रहेंगे और हर वक्त हमें यही डर खौफ रहेगा। जो डर खौफ शायद भारत को नहीं है कि अगर IMF से पैसा ना मिला तो हमारा क्या हाल होगा। ये चीज़, ये खौफ हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है। तो अगर हमारे यहाँ भी एक कुछ टाइम के लिए, वैसे तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी मेरे ख्याल है कमा चुके हैं, और बाकी लोग भी जो उनको लाते ले जाते हैं उन्होंने भी काफ़ी करप्शन कर ली है, बड़े बड़े पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज बना लिए। तो अब उनको थोड़ा-सा कोई 5 साल के लिए जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अंदर लूट-मार नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, और जो पैसा होगा वो यहीं रहेगा, कम से कम करप्शन का पैसा यहीं रहेगा। 5 साल तक करप्शन का पैसा पाकिस्तान में घुमाएँगे, कहीं बाहर लेके नहीं जाएँगे, ताकि कुछ थोड़ा-सा तो कंट्री के लिए भी करें, कंट्री की भी तो हालत को थोड़ा-सा बेहतर करें, वरना अभी 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, और कुछ अरसे में और भी ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है। तो इस तरफ इन्हें थोड़ी-सी इंसानियत, वैसे मुझे लगता नहीं इनमें से किसी के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी इनको इंसानियत दिखानी चाहिए। जी, हमारे यहाँ अखंड भारत का भी प्रोपेगेंडा बहुत है, और ऐसे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ये बोगी रेज करते रहते हैं। और उनमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं। उन्होंने एक दफ़ा लिखा था कि बीजेपी और कांग्रेस की, उन दोनों की पॉलिसी इस हवाले से एक ही है, दोनों अखंड भारत चाहते हैं। सर मैं एक सेकंड सर, वो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, जी, और मैं तो समझती हूँ कि अब तो वो हमारी हालत देख के अब तो क्या? उन्हें चाहिए जिना का वहाँ पे मंदिर बना दें, स्टैचू बना के हार शार पहनाएं कि उनकी वजह से ये अजाब जो है साइड पर हो गया। अगर हम वहीं पर होते तो अभी उनकी इंसेंट बजा चुके होते। हम इसलिए कि हमारे साथ जो भी जुड़ा हमने उसका बेड़ा गर्क किया है। आप देख लीजिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश हमारे साथ था, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, और उसके बाद हमसे अलग होकर भी क्या हाल हुआ। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अब उनके ख्यालात बदल जाने चाहिए, और उनको जी, जिना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आज के अखबारात आप दोनों ने देखे हों, या जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने देखे हों, तो उसमें आपको मरियम नवाज नजर आएंगी, नवाज शरीफ दिखाई देंगे, शहबाज शरीफ। दोस्तों यहाँ मैं शकील चौधरी साहब और वसीम अल्ताफ साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान आज भी अपने लोगों से ये छुपाता है कि भारत ने क्या अचीव कर लिया है, और भारत की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं पाकिस्तानी अपनी जनता से छुपाते हैं। और पाकिस्तानी आज भी ये सोचते हैं कि भारत में बहुत गरीबी है और भारतीयों के पास टॉयलेट्स नहीं है, जबकि पाकिस्तानियों को ये नहीं पता भारत आज इस तेजी से तरक्की कर रहा है, दुनिया में सबसे तेज GDP की ग्रोथ आज भारत के पास है, और जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, यूनाइटेड नेशन से लेके WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत की तारीफ कर रही हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तानी अगर भारत की तरक्की देखेंगे तो कहीं वो अपनी सरकार और अपनी आर्मी के खिलाफ बगावत ना कर दे। पर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए पाकिस्तानी जनता बहुत सारी अपनी आर्मी और अपनी सरकार के खिलाफ है, खासकर भारत की तरक्की को देके। और ना सिर्फ तरक्की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जब 1965 और 1971 की जंग हुई थी, तब पाकिस्तानी अपने फौजियों को भी ये बोलते थे, अरे तुम आराम से जाओ और भारत पे कब्जा कर लो, भारत के फौजी तो छोटे छोटे नाटे नाटे काले काले हैं, तुम तो पठान हो। एक एक पठान, एक एक पाकिस्तानी फौजी 10 भारतीय फौजियों के बराबर है, और वो बेचारे जज्बे में जोश में आके भारत में एंटर कर गए, और उनका सामना हुआ राजपूत रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट से। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पेंट में हक दिया। ऐसे ये ब्रेन वॉश करते हैं ना सिर्फ अपनी जनता का, बल्कि जो लोअर रैंक्स फौजी और आर्मी ऑफिसर्स हैं
उनके साथ भी ये ऐसे ही करते हैं। और शकील चौधरी साहब ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि पाकिस्तानी आर यूजफुल इडियट। और जैसे कि वसीम अल्ताफ साहब ने कहा कि पाकिस्तानियों के आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और पाकिस्तान में तरक्की का मतलब है कि सिर्फ भारत, मोदी और हिंदुओं को गाली दो। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी नौकरी और प्रमोशन पक्की है। सर मुझे तो यही लगता है कि चलें जो भी हालात हुए, जो भी सिचुएशन थी पाकिस्तान बनाने में, अब बना ही दिया है तो अब इनको कम से कम इस तरह से तो लेकर चलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो। दुनिया जो है वो फाइनेंस के ऊपर चलती है, इकोनॉमी सही हो तो चलती है। अगर ये लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे कि कभी अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो कभी ईरान से और कभी भारत से, तो जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी की हालत यही रहेगी कि हम मांगे तांगे पे ही रहेंगे और हर वक्त हमें यही डर खौफ रहेगा। जो डर खौफ शायद भारत को नहीं है कि अगर आईएमएफ से पैसा ना मिला तो हमारा क्या हाल होगा। ये खौफ हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है। तो अगर हमारे यहाँ भी कुछ टाइम के लिए, वैसे तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी मेरे ख्याल है कमा चुके हैं, और बाकी लोग भी जो उनको लाते ले जाते हैं उन्होंने भी काफ़ी करप्शन कर ली है, बड़े बड़े पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज बना लिए। तो अब उनको थोड़ा-सा कोई 5 साल के लिए जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अंदर लूट-मार नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, और जो पैसा होगा वो यहीं रहेगा, कम से कम करप्शन का पैसा यहीं रहेगा। 5 साल तक करप्शन का पैसा पाकिस्तान में घुमाएँगे, कहीं बाहर लेके नहीं जाएँगे, ताकि कुछ थोड़ा-सा तो कंट्री के लिए भी करें, कंट्री की भी तो हालत को थोड़ा-सा बेहतर करें, वरना अभी 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं और कुछ अरसे में और भी ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है। तो इस तरफ इन्हें थोड़ी-सी इंसानियत, वैसे मुझे लगता नहीं इनमें से किसी के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी इनको इंसानियत दिखानी चाहिए। जी, हमारे यहाँ अखंड भारत का भी प्रोपेगेंडा बहुत है, और ऐसे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ये बोगी रेज करते रहते हैं। और उनमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं। उन्होंने एक दफ़ा लिखा था कि बीजेपी और कांग्रेस की, उन दोनों की पॉलिसी इस हवाले से एक ही है, दोनों अखंड भारत चाहते हैं। सर, मैं एक सेकंड सर, वो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, जी। और मैं तो समझती हूँ कि अब तो हमारी हालत देख के अब तो क्या? उन्हें चाहिए जिन्ना का वहाँ पे मंदिर बना दें, स्टैचू बना के हार शार पहनाएं कि उनकी वजह से ये अजाब जो है साइड पर हो गया। अगर हम वहीं पर होते तो अभी उनकी इंसेंट बजा चुके होते। हम इसलिए क्या, हमारे साथ जो भी जुड़ा हमने उसका बेड़ा गर्क किया है। आप देख लीजिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश हमारे साथ था, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ और उसके बाद हमसे अलग होकर भी क्या हाल हुआ। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अब उनके ख्यालात बदल जाने चाहिए और उनको जी। जिन्ना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर आज के अखबारात आप दोनों ने देखे हों या जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने देखे हों, तो उसमें आपको मरियम नवाज नजर आएंगी, नवाज शरीफ दिखाई देंगे, शहबाज शरीफ होंगे, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल होंगे। मिस्टर जिन्ना नहीं है। मैंने तो ट्विटर पे लगाया भी है और मैंने कहा क्या मिस्टर जिन्ना तेल लेने गए, इसलिए कि उनकी फोटो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो हालात हुए हमारे। तो मेरा ख्याल है अखंड भारत का तो मेरे ख्याल है उनको ख्वाब ही आता, खौफनाक मतलब जिसे कहते हैं नाइटमेयर के तौर पे सोचना चाहिए भारतीयों को। ये अगर हामिद मीर अखंड भारत की बात ना करता तो उसको आज तमगा इम्तियाज क्यों मिलता? ओके। ये बातें करने पे ही तो तमगा इम्तियाज मिलता है ना, ऐसी किस्म की। लेकिन कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना, कि आप उस पे कोई तनकीदी जायजा भी लें। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में किसी ने भी कभी इस तरह की बात की हो। इवन मोदी साहब ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस वक्त शायद सिद्दीकी साहब ने उनका इंटरव्यू किया था और एक सवाल इसी बारे में था, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, आई एम हैप्पी विद द करंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। वो जी, उन्होंने ये भी कहा, वसीम साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये भी कहा कि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। जी। नहीं, उसके अलावा भी देखे ना, वो उन्होंने तो कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट कर दिया था, नेहरू और वल्लभ भाई जी। पटेल ने, उन्होंने तो जी। रिजेक्ट कर दिया था। है जी, वो क्यों? जी। उन्होंने तो अखंड भारत उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था। तो सर हम अगर बड़े कोई सक्सेसफुल हो गए होते, हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हाँ, जा रही होती, हमारे यहाँ तेल, वो जो कह रहे हैं तेल निकल आया, कुछ ऐसा कुछ हो गया होता, तो कोई कंट्री हमें साथ जोड़ना पसंद भी करे। यहाँ पे एक से एक भिखारी मौजूद है, गल्फ कंट्रीज पकड़ पकड़ के निकाल रही है, सारी दुनिया में हमारे लोग फ्रॉड करते घूम रहे हैं, हमें कौन रखना चाहेगा। 71 में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने तो खाली कर दिया। वो ना खाली करते, 5,000 मुरब्बा मील का एरिया उन्होंने, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा, ये जो वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, वहां पे कैप्चर किया, वो उन्होंने खाली कर दिया। तो वो तो रखना ही नहीं चाहते। मतलब हिस्टोरिकली आप कैसे साबित करेंगे कि वो उनका इंटरेस्ट है अखंड भारत में? वो तो हमारे से तो हर मुल्क जान छुड़ा रहा है, हमारे अपने रहने वाले यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं।
कि यार यहाँ पे आज़ादी नहीं है, हम बाहर जाते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं, वहाँ आज़ादी तो है ना वहाँ पे। जी तो जब जी अपने मुल्क के लोग इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, तो जो बेचारे बड़ी मुश्किल से जिन्होंने जान छुड़ाई है, वो क्यों अखंड भारत जाएंगे? जी। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में था, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था, तो उसमें एक इंडियन ऑथर की लिखी हुई किताब थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि अखंड भारत की टर्म इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में सुनने को मिलती है। तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। सर आज हमारा फायदा ही होगा ना जी, सर, उनके $4 ट्रिलियन जो है वो हमें मिल जाएंगे बैठे बैठे, हम अमीर हो जाएंगे। और हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए खुल खेलने का एक आराम से उनको मौका मिल जाएगा, जिस शहर में चाहें तबाही मचा दें। ऐसे ही है। जी, थैंक यू वेरी मच आरजू, थैंक यू वसीम साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। आरजू जी, बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कितनी भी अब पाकिस्तान कोशिश कर ले भारत से अपने रिश्ते अच्छे करने की, अब फैसला तो भारत ही लेगा। जो भी फैसला लेना है वो भारत के हाथ में है। और आपने भी बिल्कुल सही पकड़ा है, हमें भी अखंड भारत नहीं चाहिए भाई। हमें पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो जिहादी हैं वो हमें मर्ज नहीं करवाने, हमें वो लोग अपने देश में नहीं चाहिए, और हम नहीं चाहते कि गजवाए हिंद सच में हो जाए। तो इसलिए अखंड भारत हमें नहीं चाहिए। हम खुश हैं जो बाउंड्रीज अभी हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, बट सच बताऊं तो 90% भारतीय अब अखंड भारत के बारे में सोचते भी नहीं और बात भी नहीं करते। और बिल्कुल सही, थैंक्स टू जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने अगर कोई अच्छा फैसला किया तो यही किया था कि यहां से कितने करोड़ों जिहादी वो अपने पास ले गए और कूड़े डस्टबिन में जाके डंप कर दिए, जिसका नाम पाकिस्तान और साइड में बांग्लादेश है। और जैसे कि भारत और भारतीयों ने आपसे जान छुड़ाई, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान से जान छुड़वाना चाहती है। ये है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड और ये है पाकिस्तान की औकात। और मैं ये कहूंगा कि सच में सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को, जिस तरीके से वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। वरना ये जिहादी कब से हमारे भारत में घुसने की कोशिश कर चुके होते और यहाँ पे अपनी आबादी बढ़ा के गजवा हिंद की ओर एक कदम और उठा चुके होते। पर हमारे पास इंडियन आर्मी है जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। इसी वजह से आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी औकात में रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का दमदार, बेबाक और निष्पक्ष रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।